हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज की हमारी टर्म बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव डेप्थ एंड लीवर आर्म ऑफ बीम। इन दोनों टर्म की डेफिनेशन जानना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इनको जानते हैं और जानते हैं कि इन्हें पढ़ना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका पहला ऑब्जेक्टिव मेरे अकॉर्डिंग ये है, बोथ ऑफ दीज टर्म आर द बेसिक टर्म यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। जब भी दोस्तों हम आरसीसी पढ़ते हैं तो दोस्तों ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जब भी आप आरसीसी के लेक्चर फॉलो करेंगे, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल के करें, चाहे अपने यूनिवर्सिटी में करें, कहीं भी आप दोस्तों करें, तो ये दोनों टर्म आपको हर एक लेक्चर में सुनने के लिए जरूर मिलेंगी। और दोस्तों, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एई जेई सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितने भी दोस्तों हमारे एग्जाम होते हैं, ये दोनों टर्म या तो उस क्वेश्चन को जो हम सोल्व करने में हेल्प करेंगे, या फिर डायरेक्ट इन दोनों टर्म्स पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास कोई भी एक बीम है, इसका लीवर आर्म बताइए, इसकी इफेक्टिव डेप्थ बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा और दोस्तों आपको 100% उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेसिव कंक्रीट फाइबर टू द सेंट्रोइड ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इन दिस सेक्शन अंडर फ्लेक्सुरल कंडीशन। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहती है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इफेक्टिव डेप्थ किसी भी बीम के अंदर जो हमारी एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर होती है कंक्रीट के अंदर, और दोस्तों जो हमारा सेंट्रोइड होता है, जो हम टेंसाइल को रजिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट, उसके सेंट्रोइड के बीच की दूरी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। ये मैं आपको दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास दोस्तों किसी भी कंक्रीट का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसकी आपको विड्थ दिख रही है कितनी है, यहाँ पर बी है, और उसकी डेप्थ कितनी है दोस्तों, यहाँ पर डी है। दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल में दिया जाए कि मेरे पास कोई भी एक बीम है 300 × 400 का, तो दोस्तों याद रखिए उसके अंदर जो 400 डेप्थ दी हुई होती है, ये दोस्तों ओवरऑल डेप्थ हमें दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। हमेशा आप याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों इफेक्टिव डेप्थ मैंने क्या बताया है, जो हमारे पास एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर होती है। मान लीजिए यहां पर इसकी कोई भी एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर है, और दोस्तों ये मैंने आपको बताया सेंट्रोइड, जो हम टेंशन को रजिस्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, रेनफोर्समेंट, उसके सेंट्रोइड तक की दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा है इफेक्टिव डेप्थ, यहां पर मैंने आपको स्मॉल डी से शो कर दिया है। यही दोस्तों इफेक्टिव डेप्थ होती है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको पूरे बीम की जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया ओवरऑल डेप्थ आपको दी हुई होगी, और दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसने या तो इफेक्टिव कवर दे दिया होगा या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। इफेक्टिव कवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव कवर का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है इफेक्टिव कवर। एक तो इसका क्लियर कवर दोस्तों, अगर आपने दोस्तों क्लियर कवर की डेफिनेशन नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर और दोस्तों क्लियर कवर क्या होते हैं वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम क्लियर कवर कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर कवर, इफेक्टिव जो कवर होगा क्लियर कवर मेरा माइनस का हाफ ऑफ डायमीटर, जो भी हमारी पर रेनफोर्समेंट यूज हो रही है, वही दोस्तों हमारी क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है। यहां पर आपको इजीली कैलकुलेट हो गया है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं लीवर आर्म, तो दोस्तों अब आपको लीवर आर्म और इफेक्टिव डेप्थ दोनों की ही डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहां पर अब हम जानते हैं लीवर आर्म क्या होता है। लीवर आर्म इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। दोनों ही टर्म दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट टू द सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या होती है, यही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं लीवर आर्म कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रेस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, जब हम अपना स्ट्रेस डायग्राम यूज करते हैं या फिर जब हम आरसीसी पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने ये देख चुके हैं, ये मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन है। मैंने आपको क्या बताया है दोस्तों, अब पहले यहां से मैं आपको इफेक्टिव डेप्थ समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास दोस्तों क्या है, ये मेरे पास इसका स्ट्रेस डायग्राम है। यहां पर ये मैंने क्या बनाया है, ये मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम है इसका। दोस्तों आप याद, अगर आपको पता होगा, जो हमारा कंक्रीट होता है वो क्या रेजिस्ट करता है, वो करता है दोस्तों कंप्रेशन रेजिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट होता है वो कहता है टेंसाइल में वीक होता है। और दोस्तों टेंशन को कौन रेजिस्ट करता है, ये मेरे पास जो यहाँ पर रेनफोर्समेंट होती है, यही दोस्तों क्या करते हैं, टेंशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। मैंने अब आपको इफेक्टिव डेप्थ क्या बताई थी, एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर। ये दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही है कंप्रेसिव फाइबर है, और दोस्तों एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर से जो हमारे पास टेंशन होता है, जो हमारे पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम डालते हैं, वहां तक के सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस आपको
दिख रही है, मैंने आपको डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर दिखा दिया है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ होती है। अब मैंने आपको लीवर आर्म क्या बताया, जो हमारे पास सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का जो होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगर पता होगा, जो मेरे पास कंक्रीट होता है उसका दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर होता है। स्टार्टिंग में कुछ लीनियर होता है, उसके बाद कैसे होता है, कुछ पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, ये जो इसका कुछ पोर्शन है दोस्तों क्या है, इसका लीनियर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या फिर यहाँ पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट रेजिस्ट करेगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस रेजिस्ट करेगा। ये भी इसका एक पैराबोलिक पार्ट है, तो दोस्तों ये भी एक कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों इनका सेंटर ऑफ एक्शन कहीं यहाँ पर जो मैंने आपको कैपिटल सी से दिखा रखा है यहाँ पर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, टेंसाइल एनफोर्समेंट दोस्तों सिर्फ हम एक फोर्स के थ्रू दिखा देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन ये जो इनका सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको जेड से यहाँ पर शो कर रखे है, यही डिस्टेंस। तो दोस्तों यही डिस्टेंस क्या होती है, हमारी लीवर आर्म होती है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो दोस्तों यहाँ पर इतना आपके लिए एनफ है। मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों ही टर्म कहाँ से आती हैं, ये दोस्तों इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद हम रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, ये दोस्तों वहीं से इनकी स्ट्रेंथ आई हुई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।